आश्रम की जांच का विषय ये था कि भाई जो ये वीडियोस निकल रहे हैं और क्या क्या बातें हैं, वो चीज़ें जब नेटरिक न्यूज़ ने हमारे सामने रखी तो हमारा यही था, तब हमने कहा कि जांच होनी चाहिए। मगर जब आज स्वयं मैं बैठी हूँ बाजू में ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के साथ, आज दूसरा दिन हो रहा है, हमें सब समझ में आ गया कि संतों को टारगेट करने के लिए संत को संत के खिलाफ सामने खड़ा करके लड़वाने का बात हो जाता है और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं यही चाहूँगी, आप प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगी, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। कार्रवाई तो आपको करनी है, मीडिया थोड़ी कार्रवाई करेगी। नहीं, कुछ कार्रवाई करी? मैं मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम सबको मिलके कड़ी कार्रवाई करनी है। हम तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ गलत लगी कि जिस तरह से एक संत के वीडियो को जो पूरा कथा के वीडियो को एकदम शॉर्ट करके और उसको उसी पे फोकस किया जहां उनको लगे ये गलत हो, समाज भ्रमित फैलाया गया और फिर न्यूज़ चैनल में आया। इसका मैं भी अफसोस करती हूं कि ये बात आज मुझे जैसे हुआ है पता चला है। इस तरह से हर संत को एकत्रित होना है, दूसरे की बातों में ना आना है और अपने सनातन धर्म को बचाए रखना है। और सनातन धर्म की जो आवाज़ है वो है संत समाज, उस संत समाज को भी हमें बचा के चलना। 3 तारीख को थाना श्यामपुर में 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उमेश्वर धाम के समीप ही एक जला शव प्राप्त हुआ था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। थाना अध्यक्ष श्यामपुर और सर्कल अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, क्योंकि मामला बड़ा सनसनीखेज था। सबसे पहला प्रयास हमारा इस जो अजला जो शव था इसकी पहचान का था, जो कुछ समय तक पहचान में नहीं आ रहा था, आसपास लोगों से पता करने पे नहीं आया। इस समय इसके पास ही कुछ नंबर पड़े हुए थे, इसके बॉडी के पास में ही जले हुए, वो भी जले हुए ही कागज पे थे। उनके माध्यम से इसके जब समीप लोगों के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इसकी पहचान गोपाल पुत्र शंकर लाल के नाम से हुई थी। और इसकी जो मृतक है इसकी पत्नी वो भी श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में ही रहती थी। हालांकि यह युवक संभल का रहने वाला था और यहाँ पर आता जाता रहता था। अक्सर उसका अपने परिवार में झगड़ा भी होता था। प्रथम दृष्टया पुलिस का शक जो है इसके परिवार में इसके लोगों पे ही, नियर डियर पे ही गया था, पर जब काफ़ी पूछताछ के बाद भी कुछ इसमें नहीं निकला। इसी क्रम में हमारी एसपी सिटी और उनकी टीमों के द्वारा जब हम सर्विलांस का उपयोग किया गया और साथ में सीसीटीवी फुटेज का जब गहनता से अध्ययन किया गया तो यह बात प्रकाश में आई थी कि यह युवक 2 अन्य युवकों के साथ उस दिन दिखाई दिया था, जो शाम तक उसके साथ दिखाई दिए थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब और गहनता से पूछताछ की गई तो वो 2 जो इसके साथ युवक थे उन्होंने इसके साथ शराब का सेवन किया था। उसके बाद ही झगड़ा होने पर उनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी और उसके पास जो पैसे थे वो भी नकदी उनके द्वारा इससे ली गई थी। पुलिस के तरह तत्काल पूछताछ के बाद इन दोनों युवकों को हिरासत में लिया है और दोनों को ही अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकार इस केस का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा एक अन्य युवक को भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता से और साक्ष्यों के संकलन से ये बात बिल्कुल झूठी साबित हुई। इसलिए 2 लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा गया। इसमें एक की पहचान रविंदर के नाम से हुई है, उसके साथ ही एक मोहित है। इन दोनों को ही पुलिस अभिरक्षा में भी भेजा जा रहा है। 48 घंटे में एसओ श्यामपुर और उसकी टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लाइंड मर्डर को खोला गया। मेरी ओर से इसमें इनको सब शबाशी भी दी गई है और नगद इनाम की घोषणा भी की गई है। शाम को 4 बजे घाट पर जाएंगे। वहाँ सब फल सूप में सजा के अब पूजा करती है सब। आज ढलते सूरज के पूजा करेंगे और कल सुबह उगते सूरज के पूजा करेंगे। जानना चाहूँगी आपकी नहाए खाए को लेकर शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले नहाते हैं, बनता है चावल दाल सब्जी लौकी के। उसको दूसरा दिन खीर बनता है और रोटी बनता है
और तीसरे दिन शाम के टाइम ढलते सूरज भगवान के 4 बजे से उनको सजा के उनको पूजा होता है। हाँ, तैयारी कर रही हूँ, शाम के घाट पर पहुँचूंगी। तैयारी तो पूरी हो चुकी है, सारे लाइट डीजो यहाँ टेंट झांकी सारे चीज़ की जाते हैं और चाय पानी सबका व्यवस्था किया जाता है यहाँ। जी जी, ये कल पर्व हम लोग का नहान खान से आज पहली अर्घ है। आज उगते डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल 8 तारीख को उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। 24 घंटा उपवास है ये, बिना अन्न जल पानी खाए हुए ये व्रत होता है। बहुत ये शुद्ध पर्व है, बहुत साफ सफाई इसमें महत्व है इसके पर्व में। हाँ जी, शाम को यहाँ 4 बजे इतने भीड़ हो जाते हैं काफ़ी कि चारों तरफ खचाखच भीड़ हो जाते हैं। अपने सारे आदमी अपने जितने भक्त हैं वो अपने तैयारी पूरे करके चले गए। 3 बजे से आना शुरू हो जाता है। परिषद को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में अतिक्रमण होने की वजह से रास्ते जाम हो रहे हैं, जगह जगह बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए जो है विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आज हमारे द्वारा सुभाष चौक से लेकर GGIC होते हुए सरकारी अस्पताल तक अभियान चलाया गया और उसके बाद जो ठाकुर द्वारा अफजलगढ़ बस स्टैंड पर भी अभियान चलाया गया। उसमें लगभग 20 खोखों को चिन्हित किया गया था। 3 हमने कल हटा दिए थे और 5 खोखे आज हटा दिए गए हैं। शेष खोखों को हटाए जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर वो लोग स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो नगर पालिका अपने संसाधनों से उनको हटा देगी। अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता शहर तब तक अभियान जारी रहेगा। भवन है और जो यहाँ कर्मचारियों को रहने की जो सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया। साथ ही जो पब्लिक पे आती है उनके जो रजिस्टर बनाए गए हैं, महिला आगंतुक रजिस्टर है, जो सीनियर सिटीजन है उनका जो रजिस्टर है उनका निरीक्षण किया गया। उनमें सब में एंट्रियाँ पूरी है। बाकी जो माल खाने के जो माल है उनका भी निरीक्षण किया गया है और जो हमारे वेपन है उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो क्राइम रजिस्टर है उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। तो अभी तक का जो निरीक्षण है उसके हिसाब से यहाँ एंट्रियाँ पूरी है। मान लो कि जो रख रखाव है उसको लेकर कुछ दिशा निर्देशन तो दिए गए हैं और बाकी जो क्राइम के रिगार्डिंग जो अपडेशन होना है CCTNS में और बाकी इन सब में उसको लेके भी निर्देश जारी है। उनके निस्तारण को लेकर छटनी करने के लिए बताया गया कि ऐसे कितने वाहन हैं जो MV में या लावारिश में दाखिल हुए हैं और अगर उनके मालिक उनको लेने नहीं आ रहे हैं तो संभागीय परिवहन अधिकारी और उनसे आपसे समन्वय करके उनकी नीलामी की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। देखिए, लालका कोतवाली काफी पुरानी कोतवाली है और यहाँ पे कुछ भवन और बैरक जो है काफी पुराने हैं। कुछ का डिसमेंटल और नए जो है बनाने प्रस्ताव जा चुका है, कुछ प्रस्ताव अभी हम तैयार करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे शासन के लेवल पर स्वीकृति होती है वैसे वैसे उनका डिसमेंटल और पुनर्निर्माणों का कार्य होता है।